नमस्कार दर्शकों, ज्योतिष मंत्र हैप्पीनेस ऑफ लाइफ के इस प्रोग्राम में मैं छवि आप सभी का स्वागत करती हूँ। दर्शकों, एक बार फिर से हम हाजिर हैं इस शो पर पंडित भूषण शर्मा जी के साथ ज्योतिष के माध्यम से कुछ लोगों की समस्याओं का निवारण करने के लिए और इसी के साथ जुड़ा हुआ कुछ ज्ञान लेने के लिए। हमें बहुत खुशी हो रही है कि ये शो बहुत ऐसे पसंद आ रहा है जो ज्योतिष को महत्व भी देते हैं, और बहुत ऐसे लोग हैं जिन्हें आज तक ज्योतिष के बारे में ज्ञान नहीं था, लेकिन इस प्रोग्राम के माध्यम से उन्हें भी पता चल रहा है कि हमारी लाइफ में ज्योतिष की क्या इंपॉर्टेंस है और क्या महत्व है। जी गुरु जी, सबसे पहले इस शो पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार दर्शकों, जय माता की। भगवान आप सभी का मंगल करे। मैं दर्शकों आपको बताना चाहूँगा कि मेरे पास बहुत फ़ोन कॉल्स ऐसे आते हैं या हमारे पास ईमेल ऐसी आती हैं कि क्या यंत्रों का हमारे जीवन में महत्व है। किसी महानुभाव ने हमें ईमेल किया और पूछा कि श्री यंत्र के क्या क्या फ़ायदे होते हैं, हमारे जीवन में वो कैसे महत्वपूर्ण अंग माना गया है, या वो लक्ष्मी को कैसे प्रदान करता है, या जहाँ श्री यंत्र रखा होता है वो व्यापार कैसे चलता है। तो मैं उन महानुभाव को बताना चाहूँगा, क्योंकि मैं उनका नाम नहीं लूँगा। उन्होंने ये ईमेल में लिखा है कि आप मेरे नाम के बजाय इसका जवाब दें, या इसके सवाल से मैं जो पूछा है उससे संतुष्टि करवाई जाए। तो मैं ये बताना चाहूँगा उन महानुभाव को, प्रिय दर्शकों आपको भी, कि श्री यंत्र का मतलब, श्री का मतलब लक्ष्मी और यंत्र का मतलब लक्ष्मी का यंत्र। जितने भी यंत्र इस संसार में बने हैं उस यंत्रों की रचनाएं विश्वकर्मा जी ने की हैं। अब यंत्र जो है वो क्या है? यंत्र का मतलब एक ऐसा स्वरूप, जैसे मैं बताना चाहूँगा कि किसी भी देवी देवताओं की पिक्चर बनती है, फोटो बनती है, किसी पे कोई भी कलाकार है वो माँ लक्ष्मी को हाथी पे बिठा देता है, किसी ने दिल किया उल्लू पे बिठा देता है, किसी का दिल किया वो कमल पे बिठा देता है। तो जैसे उसके मन में जो विचार आए, जैसे उसकी भावनाएं आई, उसी के अनुसार उस मूर्ति को या उस फोटो को या उस पिक्चर को बना दिया गया, उस स्वरूप को बना दिया गया। यंत्र जो है वो एक ऐसी रेखाओं से के द्वारा बनता है। जब भी आप उस यंत्र को, जैसे मान लीजिए श्री यंत्र है या महामृत्युंजय यंत्र है या दुर्गा यंत्र है या कुबेर यंत्र है, उस यंत्रों की रेखाओं को ऐसे बनाया गया है कि वो साक्षात उसी देवता का स्वरूप बनता है। और आप उन रेखाओं को इधर से उधर नहीं घुमा सकते, बाकायदा पूरे फॉर्मेट में आपको चलना पड़ेगा, क्योंकि ये प्राचीन विद्याओं के द्वारा ही बना हुआ है। यंत्र का मतलब जैसे मान लीजिए आपने एसी चलाना है या पंखा चलाना है, जैसे आपने स्विच ऑन किया और स्विच ऑन करने के बाद उस इलेक्ट्रॉनिक्स यंत्र ने अपना काम करना शुरू कर दिया। ऐसे ही अगर हम हमारे घर के अंदर श्री यंत्र या किसी भी प्रकार का कोई यंत्र प्राण प्रतिष्ठा युक्त का मतलब उस पर एक तरह से जान फूकना, उन मंत्रों द्वारा उसको अभिमंत्रित करना, अगर आप अपने घर में रखते हैं तो अवश्य वो आपके कारोबार में, अवश्य आपके वो लक्ष्मी के अंदर, अवश्य आपके धन की बरकत के अंदर, और अवश्य आपके मान सम्मान के अंदर वो हजारों गुना फल जरूर देगा। गुरुजी ने काफी कुछ बताया कि इस प्रोग्राम में ज्योतिष में और भी बहुत सारे ऐसे यंत्र हैं, ग्रह हैं जो इन सब चीज़ों में इंक्लूड हैं, कंसर्न होकर, एकजुट होकर आपकी जीवन में परिवर्तन लाते हैं और आपके जीवन की समस्याओं को जो है वो दूर करते हैं। ये बिल्कुल एक समस्या है हमारे पास, सोनिया ने भेजी है। गुरुजी, इनका जो जन्म की तारीख है वो 8 अप्रैल 1983 है, 5:30 बजे शाम का इनका जन्म का समय है, और जो स्थान है वो लुधियाना है। ये पूछ डिवोर्स हो गया है, तो किस वजह से इनका जो 3 साल की शादी है वो टूट गई है, और इसके अलावा ये पूछना चाहेंगे कि हम मॉडलिंग में ये अपना करियर आगे बना सकते हैं या नहीं बना सकते। हाँ, देखिए सोनिया जी, आपने सवाल किया, उस सवाल का जवाब मैं आपको जरूर दूंगा, लेकिन दर्शकों इस सवाल के जवाब से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम एक ऐसी जन्मपत्री तैयार करते हैं। आपने कोई भी सवाल किया तो वो भी सवाल के मुताबिक उसका जो जवाब निकाला जाएगा वो इसी जन्मपत्री के मुताबिक निकाला जाएगा। ये जन्मपत्री आपको अपने जीवन में आने वाले सुख दुख का अनुभव भी प्रदान करेगी, और उनके क्या उपाय किया जाए जैसे उन दुखों से आपको छुटकारा मिल सके। अब मैं सोनिया जी आपको बताना चाहूँगा कि हमने आपकी जो डेट ऑफ बर्थ टाइम है उसके मुताबिक 8 महाग्रंथों से आपके सवालों का जवाब निकाला है। क्योंकि हम क्या करते हैं जोशी कि आपने कोई सवाल किया, वो अपने फटाफट अपना लैपटॉप खोला, उस पर आपकी डेट ऑफ बर्थ डाला, टाइम डाला, जहाँ आपका जन्म हुआ वो स्थान डाला, और आपको एक झटके के अंदर आपके सवालों का जवाब दिया जाता है। लेकिन हमारे पास ऐसा नहीं है। मैं दर्शकों बार बार आपको कहता हूँ, हर प्रोग्राम में कहता हूँ कि हमारी एक टीम है,
मेरे नीचे ऐसे विद्वान ब्राह्मण काम कर रहे हैं जो आपके हर एक सवाल का 8 महाग्रंथों के निचोड़ के द्वारा उसका उपाय हम लोग निकाल के आपको बताते हैं, और वो उपाय इतना सटीक होता है, वो आपकी समस्या से आपको छुटकारा जरूर दिलाएगा। ऐसे जोशी भी बैठे हैं, वो कहते हैं कि मंगल आपका यहाँ बैठा है, राहु आपका यहाँ बैठा है, ये करेगा वो करेगा। तो दर्शकों, मैं ये कहना चाहूँगा कि कुछ ऐसे लोग भी हमारे इस क्षेत्र में आ चुके हैं जो 3 महीने का एक कोर्स करते हैं, और कोर्स करने के बाद या अनेक चैनल देखने के बाद अपने आप को ज्योतिषी बना बैठते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। ज्योतिष एक महान ग्रंथ है, एक ऐसा गूढ़ रहस्य है जो बहुत ही विद्याओं के द्वारा, बहुत ही मेहनत के द्वारा उस ज्ञान को प्राप्त किया जा सकता है। अब सोनिया जी, मैं आपको आपकी कुंडली के द्वारा बताना चाहूँगा कि आपका तलाक क्यों हुआ और उस तलाक का रीजन क्या हुआ। सबसे पहले सोनिया जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि आपने मेरे मुताबिक जहाँ भी आपकी शादी हुई है तो आपने कुंडली का मिलान नहीं करवाया। कुंडली का मिलान का मतलब आपने मैच मेकिंग नहीं करवाई। शादी से पहले आप दोनों की कुंडलियाँ नहीं मिली। यहाँ आपकी कुंडली बहुत ही अनुभवी ज्योतिषी को अगर आप दिखाते तो वो एक झटके में आपको कह सकता था कि आपका 2 शादियों का योग है। अब ये 2 शादियों का योग कैसे बना, ये आपका तलाक कैसे हुआ, उसका कारण सप्तम भाव। तो दर्शकों, मैं ये कहना चाहूँगा कि सप्तम भाव जो होता है वो ज्योतिष में विवाह से संबंध रखता है, हमारे पार्टनरशिप से संबंध रखता है। अब यहाँ सोनिया जी की कुंडली में सप्तम भाव में सूर्य है, और सूर्य कूर ग्रह है। तो कूर ग्रह होने के कारण वैवाहिक जीवन को इसने तहस नहस किया। मैं ये भी आपको कहना चाहूँगा कि आपने 2 या 3 साल ये शादी चलाई है, तो सोनिया जी आपने अपने ही तरीके से उस शादी को धक्का लगाया, क्योंकि जिन कुंडलियों के अंदर सप्तम भाव में सूर्य होता है वो तो शादी के 2 या 3 महीने बाद ही उन लोगों का झगड़ा होता है और वो तलाक तक नौबत आ जाती है। अब आपने दूसरा सवाल किया, क्या आप मॉडलिंग के क्षेत्र में, क्या आप कला के क्षेत्र में उन्नति कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो सोनिया जी, मैं ज्योतिष के माध्यम से आपकी कुंडली का संपूर्ण व्याख्या के बाद आपको बताना चाहूँगा कि आप मॉडलिंग क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में बहुत ऊंचाइयों तक जाएंगे। उसका कारण क्या है कि आपकी कुंडली के अंदर शुक्र ऊंच का है, और शुक्र हमारे जीवन में जो प्रभाव रखता है वो कला से, बोलने से, हमारे सुख से, हमारे ऐश्वर्य से, और हमारे नेम को फेम में बदलने का सबसे बड़ा प्रभाव हमारे जीवन में रखता है। जी सोनिया जी, हमें पूरी उम्मीद है कि आपके प्रश्न का उत्तर गुरुजी ने आपको दे दिया होगा, लेकिन स्टिल अगर कोई भी क्वेरीज है, कोई भी शंका है, तो आप इनसे आकर मिल भी सकते हैं। इनका एड्रेस और फ़ोन नंबर लगातार फ्लैश हो रहा है हमारी टीवी स्क्रीन पर। मैं दर्शकों को बता दूं जो इस शो के साथ जुड़े हैं, जो हमें इस समय देख रहे हैं, आप गुरुजी को अभी भी कॉल कर सकते हैं और शो के दौरान भी इन्हें कॉल करके जो भी आपकी ज़िंदगी की समस्या है उनका हल पा सकते हैं। अगला जो सवाल है वो हिमांशु जी ने भेजा है। इनकी जो जन्म की तारीख है वो 5 फरवरी 1982 है। इनका जो समय है वो 4:30 बजे है शाम का। जो समय जन्म का स्थान है वो जालंधर है। ये पूछना चाह रहे हैं कि क्या इनकी कुंडली में पितृ दोष है, और एक ये सवाल है। दूसरा इनका सवाल है कि पेट के साथ जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं शारीरिक, ये इन्हें काफी देर से परेशान कर रही हैं, तो क्या हल है इनकी ये समस्या का। हिमांशु जी, आपने अपनी जन्म तारीख 5 फरवरी 1982 शाम को 4:30 बजे का समय आपने दिया है। आपने कहा है कि क्या आपकी कुंडली के अंदर पितृदोष है या नहीं है। दूसरा आपका सवाल है पेट रोग से संबंधित। तो आपकी जो कुंडली बनती है हिमांशु जी, वो कर्क लगन की कुंडली है। आपकी जो जन्म राशि है वो मिथुन राशि है। चंद्रमा 12वें घर के अंदर आपका बैठा है। और ये देखिएगा, भाग्य की एक विडंबना है कि आपकी कुंडली के अंदर पितृदोष है। वो पितृदोष क्यों बनता है? राहु के साथ जब चंद्रमा बैठा होता है तो एक तरह से कुंडली के अंदर ग्रहण भी लगता है। राहु के साथ जब चंद्रमा होता है तो वो पितृदोष भी बनता है। चंद्रमा एक स्त्री ग्रह कारक है। स्त्री ग्रह कारक जब राहु के साथ बैठा होता है चंद्रमा, तो ग्रहण लगाता है, और वो ग्रहण जो हमारे जीवन के अंदर बहुत ज़्यादा परेशानियां पैदा करता है। ये तो रही पितृदोष की बात, लेकिन आप पितृदोष से घबराने की आपको आवश्यकता नहीं है हिमांशु जी। इस पितृदोष की शांति के बहुत छोटे छोटे उपाय होते हैं। अगर आप वो करते हैं तो अवश्य इस पितृदोष के कारण जो भी आपके जीवन में समस्याएं हैं वो जरूर खत्म होंगी, या उन समस्याओं का जो प्रभाव है वो जरूर कम होगा। दर्शकों, मैं आपको बताना चाहूँगा, बहुत लोग हमें पूछते हैं कि क्या मेरी कुंडली में पितृदोष है। कुछ लोग आके पूछते हैं कि पितृदोष होता क्या है। इस पितृदोष के बारे में आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश करूंगा, क्योंकि विस्तार से बताना तो बहुत मुश्किल है। अगर आप विस्तार से पूछना चाहें तो हमें आके मिलें कि आपकी कुंडली में पितृदोष बना कैसे, क्यों आया। तो ये सबसे पहले एक मुख्य कारण बनता है कि क्या पितृदोष होता है। अब पितृदोष जो है वो 2 तरह से बनते हैं।
एक कुछ हमारे इस जीवन के दोष होते हैं जो पितृदोष पैदा करते हैं, कुछ हमारे पूर्व जन्म के जो दोष होते हैं उनके कारण पितृदोष बनता है। इस जन्म के पितृदोष क्यों पैदा होते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन दर्शकों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस जन्म के अंदर जो पितृदोष बनते हैं वो हम लोग स्वयं पैदा करते हैं। मान लीजिए हमने कन्या हमारे पैदा होनी है और उसकी हमने भ्रूण हत्या कर दी, तो वो भी एक बहुत बड़ा पाप है और वो भी पितृदोष की श्रेणी में आता है। तो मैं दर्शकों ये कहना चाहूंगा, चाहे वो पुत्र है चाहे वो पुत्री है, अब पुत्री अगर आपके पैदा होने वाली है और आपने कुछ ऐसे अपने टेस्ट वेस्ट किए और उसके बाद उसका अपने हत्या करवा दी, तो ये कदापि आप ना करें। क्योंकि कोई भी आत्मा जो है अगर वो मरेगी, अगर उसको मारा डाला जाएगा तो वो जरूर श्राप देगी, और जो श्राप है वही दोष है और वही पितृदोष बनता है। कुछ पितृदोष हमारे जीवन में इस प्रकार बनते हैं कि आज किसी के घर में कोई डेथ हो जाती है तो लोग 3 या 4 दिन में उसकी आत्मिक शांति करवा देते हैं। तो ऐसा कदापि भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि भारतीय ज्योतिष के मुताबिक या भारतीय हिंदू शास्त्र के मुताबिक ये जो क्रिया है वो 12 दिन में पूरी होती है, और 12 दिन के अंदर ये क्रिया अगर पूरी की जाए तो उस मरने वाले इंसान की आत्मा को शांति मिलती है। दूसरे नंबर पे मैं आपको ऐसे भी समझाना चाहूंगा कि एक बच्चे को भगवान ने पैदा करने के लिए 9 महीने की क्रिया पैदा की है, तो वो बच्चा अगर पैदा होगा तो वो 9 महीने में पैदा होगा। ऐसा नहीं है कि वो 2 या 3 महीने के अंदर पैदा होकर बाहर आ जाएगा। ये भी कारण जो है, जो दाह संस्कार क्रिया है या जो एक प्रेत शांति क्रिया है, अगर आप उसको समय के मुताबिक करते हैं, 12 दिन के मुताबिक करते हैं, तो कदापि इस जन्म का पितृदोष नहीं लगता। दूसरे जन्म में पूर्व जन्म के जो पितृदोष हैं, हमारे ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक, हमारे ग्रंथों के मुताबिक पितृदोष 14 तरह से बनता है। अगर आपने किसी अपने गुरुजन का पूर्व जन्म के अंदर आप अपमान किया है तो वो भी पितृदोष में आता है। आपने बहुत हरे भरे पेड़ को, जैसे पीपल का पेड़ होता है, बहुत हरा भरा होता है, आपने उसको जड़ से उखाड़ दिया या कटवा दिया, तो ये भी पितृदोष की श्रेणी में आता है। तीसरे नंबर पर सर्प दोष, जिसको हम लोग कहते हैं कि सांप को मार देना। मित्रों, मैं आपको बताना चाहूंगा, एक बहुत सच्चाई है और हम सब लोग जानते हैं कि जब भी सांप को मारा जाता है तो मारने वाले की जो फोटो है वो सांप की आंखों में होती है, और हम लोग डर के मारे में हम ये चाहते हैं कि जो ये नाग है या नागिन है उसका मेल पर्सन या फीमेल पर्सन हमसे बदला ना ले, तो हम मारने के बाद सांप को दबा डालते हैं, जमीन में के अंदर दफन कर देते हैं। तो मित्रों, अब ये सच्चाई है कि सर्प की आंखों के अंदर जो फोटो बनती है वो केवल मारने वाले की नहीं बनती है, उसके आसपास जितने लोग खड़े होते हैं उनकी भी बनती है। तो वो जो सर्प आपने मारा है वो आपके जीवन में कहीं ना कहीं जाके आपसे जरूर बदला लेगा। तो ये भी कारण जो है वो पितृदोष का बनता है। तो अब बात रही हिमांशु जी आपकी कुंडली के अंदर पितृदोष। आपकी कुंडली के अंदर जो पितृदोष है वो चंद्रमा के कारण पैदा हुआ, मतलब आपने पूर्व जन्म में किसी स्त्री के साथ, किसी ऐसे इंसान के साथ आपने कुछ बुरा किया है जो फीमेल पर्सन है। अब इस दोष की शांति के लिए आप अमावस्या को चावल, अपने वजन के बराबर चावल 5 बार कहीं भी किसी लंगर में दान कर सकते हैं, किसी गरीब को दान कर सकते हैं, जल प्रवाह कर सकते हैं, या किसी धार्मिक स्थल पे दान कर सकते हैं। अगर आप ये करते हैं तो अवश्य आपको पितृदोष शांति से मुक्ति मिलेगी। अब आपने पेट रोग से संबंधित सवाल किया, तो ये आपकी कुंडली के अंदर केतु जो है वो 6ठे भाव में है। 6ठे भाव में जो केतु है वो आपको पेट से संबंधित परेशानियों का कारण बनता है। तो यहाँ आप केसर का तिलक हर रोज लगाएं और 5 वीरवार किसी गरीब आदमी को डब्बेदार कंबल दान करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो इस पेट रोग से भी आप मुक्ति पाते हैं। जी, अब समय हो चला इजाजत लेने का। अगर आपकी जिंदगी में भी कोई भी समस्या है और ज्योतिष के माध्यम से आप उनका निवारण चाहते हैं तो आप गुरुजी के साथ संपर्क कर सकते हैं। उनका एड्रेस, फोन नंबर और ईमेल आईडी हमारी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। गुरुजी, फिलहाल अब इजाजत दीजिए। इस शो पर आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी। दर्शकों, वक्त हो चला आप सबसे इजाजत लेने का। हम गुरुजी के साथ फिर से हाजिर होंगे और विषयों पर जानकारी हासिल करने के लिए। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।